दोस्तों स्मार्टफोन मार्केट कंपटीशन का अखाड़ा बन चुका है। जैसे ये कंपनी अपना एक वेरिएंट लॉन्च करती है, बाकी कंपनीज भी लाइन में लग जाती है उसी तरह के फोन्स को लॉन्च करने में। फिर चाहे वो फ्लैगशिप सेगमेंट हो, मिड सेगमेंट हो, अब तो भाई लो सेगमेंट को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। जैसे कि कुछ दिन पहले हमने काफी तगड़ी कंपटीशन देखी, नथिंग फोन 2a, iQZ9 और वीवो की ही चाइल्ड कंपनी जो कि iQZ9 है, उसी को वीवो T3 ने भी कंपटीशन दे दी, उसकी पेरेंट कंपनी ने भी। अब ऐसा ही कुछ इस समय इंटरनेट पर पोको C61 और लावा O2 को लेकर चल रहा है। देखिए लावा O2 और पोको C61 ये दोनों ही लोअर सेगमेंट के फोन है जो कि 8,000 रुपए के अंदर मिल रहे हैं। कितने में? सिर्फ 8,000 रुपए के अंदर। लेकिन जब आप इन दोनों ही स्मार्टफोन की जो है स्पेसिफिकेशन को देखोगे, उनको समझोगे, तब आपको एक्चुअल समझ आएगा कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। क्योंकि इंटरनेट पे कई तरह के अलग अलग तरह के मार्केटिंग के एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन इन डेप्थ अगर आप स्पेसिफिकेशन में जाओगे और अपनी नीड को समझोगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पोको C61 फोन खराब है और लावा O2 फोन अच्छा है, या दोनों लावा O2 खराब है या C61 अच्छा है। दोनों की स्पेसिफिकेशन को इन डेप्थ समझो, इन डेप्थ दोनों के यूटिलाइजेशन को समझो, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिसाइड करो कि आपको पोको C61 लेना है या लावा O2 लेना है। लेकिन यस, यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा, क्योंकि विनर फोन दोनों में से एक तो है, ये फिक्स है। क्योंकि प्राइस सेगमेंट के हिसाब से दोनों ही आसपास है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में एक फोन यहाँ पे और दूसरा फोन यहाँ पे है। तो चलिए एक एक करके दोनों की स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, रिव्यू करते हैं, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले भाई वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि ये जो रिसर्च होती है, ये सब एनालिसिस होता है, उसमें टाइम और मेहनत बहुत लगता है। आपका एक एक लाइक हमें अप्रिसिएशन देता है, तो वीडियो को लाइक करो। और चैनल को रेगुलर आप देख रहे हो या वीडियोस हमारे देख रहे हो और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि टेक टेबल 360 पे 360 डेज टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, टिप्स, ट्रिक्स के रिलेटेड वीडियोस जो वो रेगुलरली आते रहे, तो ये मिस मत करो, इसे सब्सक्राइब करो अभी के अभी। तो सबसे पहले किसी भी फोन में जो फास्ट प्रोसेसिंग करनी होती है, उसके लिए प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पोको C61 और लावा O2 में भी दोनों के जो प्रोसेसर है वो तकरीबन आसपास ही है। यहाँ पे लावा O2 में हमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल रहा है, ऑक्टा कोर यूनिक 6160 प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि काफी एडवांस है, जिसका बेस मीडियाटेक हीलियो G85 है। ये आप शब्द याद रखना, मीडियाटेक हीलियो G85 का बेस है। और वही पोको C61 में भी आपको हीलियो प्रोसेसर तो है, लेकिन उसका वर्जन जो है वो G35 है। तो यहाँ पे प्रोसेसर के मामले में लावा O2 है, वो आगे है पोको C61 से। तो ये चीज आप फिक्स रखना जब भी आप फोन लो, तो क्योंकि प्रोसेसर जो है वो, देखो ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, वर्जन ऑलमोस्ट आसपास ही है दोनों के, लेकिन यस, लावा O2 में प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन पोको C61 से थोड़ी बेटर है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टोरेज और रैम के मामले में दोनों ही फोन में कितना डिफरेंस है। तो भाई जहां पे पोको C61 आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज दे रहा है, 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, आज के टाइम में ये स्पेसिफिकेशन से किसी का कितना गुजारा होगा ये आप सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी पोको C61 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज दे रहा है। वहीं पे लावा O2 आपको 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज दे रहा है। देखा, लावा O2 स्टोरेज और रैम के मामले में यहाँ है, वही पोको C61 यहाँ पे है। कहाँ पे 4 GB रैम, यहाँ पे आपको लावा O2 में 8 GB रैम, वहाँ पे 64 GB स्टोरेज, और यहाँ पे लावा O2 में 128 GB स्टोरेज। हालांकि दोनों में एक्सपांडेबल मेमोरी स्लॉट है, आप मेमोरी जो है वो मेमोरी कार्ड लगा के एक्सपैंड कर सकते हो, लेकिन जो इनबिल्ट मेमोरी होती है उसमें सेफ्टी, स्पीड दोनों ही काफी अच्छे मिलते हैं। तो यस, अगेन स्टोरेज और रैम के मामले में भी लावा O2 जो है वो विनर है, काफी आगे है लावा O2। अब बात करते हैं भाई कैमरास की, क्योंकि अगर फोन ले रहे हो तो फोन से फोटो तो खींचोगे, वीडियो तो बनाओगे, रील्स तो बनाओगे, शूट्स तो करोगे, बहुत कुछ काम फोटोग्राफी के रिलेटेड तो आप करोगे ही करोगे। तो कैमरा बहुत ही ज्यादा मैटर करता है किसी भी फोन का। पोको C61 में आपको जो रेयर कैमरा दिया गया, यानी कि जो पीछे की साइड आपको जो कैमरा दिया गया है, वो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। लावा O2 में जो रेयर कैमरा आपको दिया है वो 50 मेगापिक्सल का AI ड्यूअल कैमरा है। पोको C61 8 मेगापिक्सल, लावा O2 50 मेगापिक्सल। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, यानी कि सेल्फी कैमरा की। पोको C61 आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहा है और लावा O2 आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहा है। हालांकि दोनों ही आज के टाइम में अगर आपको वीडियोस, रील्स वगैरह अच्छे क्वालिटी के शूट करने हैं, नाइट विजन में या कहीं पे भी अच्छे क्वालिटी के शूट करने हैं, तो एवरेज ही है। 5 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के लेंसेज में आपको कुछ ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे दोनों ही फोन बराबरी पे है। सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल पोको C61, लावा O2 8 मेगापिक्सल, दोनों ही फोन बराबरी पे है। तो इतना कुछ ज्यादा अंतर नहीं है यहाँ पे। दोनों कोई, किसी को भी विनर किसी को भी लूजर हम नहीं कह सकते।
अब बात करते हैं डिस्प्ले की, कि भाई डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों ही फोन की कैसी है, डिस्प्ले की साइज कैसी है, कितना रिफ्रेश रेट है, एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। और भाई ये वीडियो अगर यहाँ तक आपने देखा है और अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो दबा दो, क्योंकि ये वीडियो काफी कमाल का है, आई ओपनिंग वीडियो है दोनों ही फोन की कंपैरिजन में। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो। डिस्प्ले के मामले में भी पोको C61 और लावा O2 में इतना ज्यादा अंदर नहीं है, हालांकि इसमें पोको C61 थोड़ा बेटर है। यहाँ पे आपको पोको C61 में 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके अलावा इसमें गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन तो है ही, दैट इज गुड। पोको C61 का डिस्प्ले जो है वो बेटर है इस रेंज में, पर्टिकुलर इस रेंज की अगर बात करें, एक 8000 के अंदर वाला फोन अगर आपको इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन डिस्प्ले में दे रहा है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अमेजिंग होता है, वीडियो क्वालिटीज आप एंजॉय कर सकते हो, तो यस ये अच्छी बात है पोको C61 की। लेकिन यहाँ पे लावा O2 में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लावा O2 में भी आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि अगेन HD+ डिस्प्ले और 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ है। बट यस पोको C61 डिस्प्ले के मामले में लावा O2 से बेटर है, दैट इज फैंटास्टिक। पोको C61 के जो भी यूजर है, कंज्यूमर है, वो एक मिनट के लिए सोचेंगे भाई हमारा पोको आगे है लावा O2 से, ये अच्छी बात है। डिस्प्ले के मामले में पोको C61 आगे है लावा O2 से। अब बात करते हैं बैटरी की, कि भाई दोनों में बैटरी कितनी दी गई है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कितना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग लावा O2 इज बेटर देन इन बैटरी, बिकॉज यहाँ पे आपको पोको C61 में 5000 mAh की बैटरी है, लावा O2 में भी 5000 mAh की बैटरी है, बट जो चार्जिंग स्पीड है वो लावा O2 की बेटर है। पोको C61 में आपको 10 वॉट का चार्जिंग मिल रहा है, सिर्फ 10 वॉट का चार्जिंग। अगर मतलब आप इस फोन को चार्जिंग में रख के जाते हो तो पूरा एक मूवी देख लो, उसके बाद ये फोन चार्ज हो जाएगा। टीवी पे देखना, मोबाइल पे मत देखना। तो 2 से 3 घंटे लग सकते हैं 5000 mAh की बैटरी अगर आप 10 वॉट के चार्जिंग से चार्ज करते हो तो। वहीं पे लावा O2 में आपको 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए 18 वॉट का चार्जर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। 10 वॉट पोको C61 में और यहाँ पे 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग है। सो ऑलमोस्ट स्पीड जो है वो थोड़ी अच्छी खासी इंप्रूव रहेगी लावा O2 में। तो यहाँ पे भी लावा O2 विनर है। अब बात करते हैं ये दोनों ही फोन में क्या फिंगरप्रिंट सेंसर दिए हैं नहीं, क्योंकि ये काफी लो सेगमेंट फोन है। लावा O2 जो है वो तकरीबन 7999 में इस समय अमेजोन पे मिल रहा है, और पोको C61 फ्लिपकार्ट पे मिलेगा 7499 में। सिर्फ 500 रुपए का अंतर है दोनों ही फोन में। लेकिन इतनी कम प्राइस में भी इन लोगों ने सिक्योरिटी फीचर्स दिए हैं, और किस तरह के दिए हैं वो चेक करना जरूरी होता है फोन लेने से पहले। और फिंगरप्रिंट सेंसर आज के टाइम में एक मस्ट यूज नीड है। तो दोनों ही फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिले हुए हैं। लावा O2 में भी आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है, और पोको C61 में भी आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है। दोनों ही सिमिलर है इस मामले में भी। अब एक फोन का एक्सपीरियंस बेटर बनता है, फोन का सिक्योरिटी बेटर बनता है कि उसमें एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन होता है। पोको C61 एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, वही लावा O2 आपको एंड्रॉइड 13 के साथ मिलेगा। ये गलती कर दी है लावा O2 ने। अगर अपने कंज्यूमर को ये एंड्रॉइड 13 के साथ ये फोन देते तो डेफिनेटली लावा O2 फोन छाती ठोक के पोको C61 या उसकी बराबरी के जो सेगमेंट है उसमें राज करता। बट यहाँ पे गलती कर दी है लावा O2 ने। लावा O2 ने एंड्रॉइड 13 के साथ लॉन्च किया अपने फोन को, और पोको C61 में एंड्रॉइड 14 मिल रहा है, विच इज एक वर्जन आगे, और ये 13-14 का गैप काफी बड़ा होता है। हालांकि इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही फोन अगर आप लोगे तो 2 से 3 साल तक आपको तकरीबन अप टू 2 इयर्स तो मिनिमम आपको अपग्रेडेशन मिलेगा, यानी कि एंड्रॉइड के आने वाले जो भी वर्जन होते हैं अप टू 2 वर्जन तो आपको मिलेंगे। लेकिन फिर भी पोको C61 है वो एंड्रॉइड के वर्जन के मामले में आगे है। अब प्राइसिंग की बात करें तो भी पोको C61 7499 में मिल रहा है, और लावा O2 आपको 7999 में मिल रहा है। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए, थोड़ा फास्ट चार्जिंग बैटरी चाहिए, स्टोरेज की भी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है, तो पोको C61 की से भी बेटर सॉल्यूशन आपके लिए लावा O2 है, क्योंकि दोनों में रैम, स्टोरेज, कैमरा और चार्जिंग में बड़ा गैप है, ऑलमोस्ट डबल है। स्टोरेज पोको C61 में 64 GB है, लावा O2 में 128 GB है। रैम भी ऑलमोस्ट डबल है, और कैमरा तो भाई जमीन आसमान का फर्क है पोको C61 और लावा O2 में। हालांकि लेंसेज की क्वालिटी मैटर करती है, बट फिर भी इतना ज्यादा गैप जो है वो जो इन डेप्थ क्लैरिटी होती है फोटोज को जूम आउट करके जूम इन करके देखने की, वो लावा O2 की बेटर रहेगी। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है ये 4 है, रैम, स्टोरेज, कैमरा और बैटरी का फास्ट चार्जिंग, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लावा O2 परचेस करो। लेकिन अगर आपको एक अच्छी डिजाइनिंग, क्योंकि डिजाइनिंग के मामले में पोको C61 आगे है लावा O2 के, काफी अट्रैक्टिव डिजाइन बनाई है इस प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि पीछे राउंड का जो लेंस दिया गया है और स्लिम और शाइनी फोन बनाया है पोको C61 में। और अगर आप पोको ब्रांड कॉन्शियस हो और एक अट्रैक्टिव फोन ही आपको यूज करना है, तो यस आप जा सकते हो पोको C61 में। हालांकि कैमरा और वो सब में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो रहेगा। कैमरा के मामले में तो काफी बड़ा, कैमरा और रैम के मामले में तो काफी बड़ा कॉम्प्रोमाइज रहेगा।
तो चॉइस आपकी है, आपको कौन सा फोन लेना, अपनी नीड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोन खरीदो। मैं किसी को भी, आप में से किसी को भी ये फोर्स नहीं कर रहा कि पोको C61 मत खरीदो, लावा O2 खरीदो। मैं ऐसा किसी को भी रेकमेंड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको एक क्लैरिटी दे रहा हूं, जो कि बहुत जरूरी होता है किसी भी फोन को खरीदने से पहले, कि आप अपनी नीड को समझो और उसके हिसाब से फोन का जो वेरिएंट है, जो सेगमेंट है, उसको डिसाइड करो। कनेक्टिविटी की बात करें तो भाई दोनों ही फोन आज के टाइम में भी 4G सपोर्टेड ही है। अगर आप 5G फोन लेना चाहते हो तो दोनों में से किसी भी फोन को मत खरीदो, क्योंकि इसमें 5G सपोर्ट है नहीं। हालांकि 2-3 साल तो निकल जाएंगे और इस सेगमेंट में 5G फोन अभी तक तो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे भी मिलना पॉसिबल नहीं होता है इस प्राइस सेगमेंट में। तो आई होप पोको C61 और लावा O2 की जो इन डेप्थ डिटेल कंपैरिजन हमने आपके सामने रखी है वो आपको पसंद आई होगी और आप अपना डिसीजन जो है वो ठीक तरह से ले पाओगे। अगर हमसे कोई गलती हुई तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। और साथ ही अगर आप आपके सर्कल में कोई लो सेगमेंट का फोन लेना चाहता है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो, जिससे कि वो भी जो है इन डेप्थ डिटेल समझ सके अपनी रिक्वायरमेंट को, कौन से वेरिएंट की तरफ उसे जाना चाहिए, लावा O2 या पोको C61, वो इस बात में क्लैरिटी ले सके। वीडियो पसंद तो आया ही होगा तो वीडियो को लाइक तो करना बनता ही है, और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत जरूरी है, क्योंकि टेकटेबल 360 पे 360 डेज टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। मैं प्रतीक आपका होस्ट, आपको मिलूंगा टेकटेबल 360 के अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।